15,000 सैलरी? इतने तो मेरे पापा ड्राइवर को देते हैं। मेरे पापा का तो एक दिन का टर्नओवर तेरी सैलरी से ज्यादा है। अबे भाई सिर्फ 15,000। बेटा कैसा गया इंटरव्यू? जॉब लग गई? हाँ मम्मी लग गई लेकिन क्या बेटा? सिर्फ 15,000 की जॉब लगी है मम्मी। सारा कॉलेज, सारी पढ़ाई, सारी एजुकेशन सब वेस्ट। मेरे दोस्त लाखों में कमाते हैं मम्मी, उनको कैसे बताऊंगा? तेरे सारे दोस्तों की फर्स्ट सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी नहीं है मम्मी, उनके पापा का बिजनेस है। और उनके फादर की कितनी है? उनके फादर से मुझे क्या लेना मम्मी? क्योंकि बेटा तेरा कंपैरिजन उनके दोस्तों से नहीं, उनके बापों से है। No need to guess, no riddle. I felt blessed when the flex went civil, and this year, man, I wanna see. कितना अजीब है ना, ये ऑनलाइन की दुनिया हमें कितनी आसानी से ये महसूस करा देती है कि हम काफ़ी नहीं हैं और दूसरे हमसे बेहतर हैं, और हम इस कंपैरिजन के दलदल में फंसते ही जाते हैं। हम हमेशा खुद की लाइफ को दूसरों की ज़िंदगी से ना चाहते हुए भी कंपेयर करते हैं कि उनके पास तो ये है, वो है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं बेहतर नहीं हूँ? और फिर धीरे धीरे हमें खुद की काबिलियत पर भी शक होने लगता है, हमारा सेल्फ इस्टीम गिर जाता है। पर हम जो भी देख रहे होते हैं वो सिर्फ अधूरी सच्चाई होती है। जब तुम कहते हो कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, पर तुम उससे कहीं ज़्यादा होते हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो, बस तुम्हें उस वक्त पता नहीं होता। दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को लूज़र समझने की ज़रूरत नहीं है। यू केम इन टू दिस वर्ल्ड एज अ विनर, नेवर फॉरगेट दैट। जब हम अपनी ज़िंदगी को किसी और के सफ़र से कंपेयर करते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की शुरुआत, परिस्थितियाँ और स्ट्रगल अलग अलग होते हैं। दो लोग एक ही मंजिल की तरफ चल रहे हो सकते हैं, पर उनके रास्ते कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हर मिडिल क्लास इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कंपैरिजन का शिकार हुआ ही होता है। आता मुझे सोचकर कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? इस सब की शुरुआत बचपन में हमारे घर से ही हो जाती है। हमारे पेरेंट्स हमारा कंपैरिजन दूसरों के बच्चों से करने लगते हैं। देखो शर्मा जी का लड़का तो कितनी मेहनत करता है, कितनी पढ़ाई करता है, और खुद को देखो दिन भर बस फ़ोन ही चलाते रहते हो। अपने करियर की कोई चिंता ही नहीं है, ज़िंदगी में कुछ करना भी है या नहीं। पर उनके लिए हमारी चिंता भी जायज़ होती है। वो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ना या हमें नीचे दिखाना नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ ना भी रहें, तब भी हम उनके बगैर इस दुनिया में जीना सीख जाएं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तुलना हमें ये महसूस कराती है कि हम कम हैं, कम कामयाब, कम खुश, कम लायक। लेकिन सच ये है कि तुलना सच्चाई को नहीं, सिर्फ दिखावट को नापती है। हम दूसरों को जीतते हुए देखते हैं, पर उनकी मेहनत, असफलता और खामोश रातों को नहीं देख पाते। क्या पता उसने इस जीत को पाने के लिए न जाने कितनी हार झेली हो। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी तस्वीर दिखाती है। कभी सोचा है बचपन में आप कितने खुश थे? न किसी बात की परवाह, न किसी से कोई लेना देना, बस अपनी मस्ती में मगन, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि उस वक्त हम खुद को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे होते थे। हमारे पास जो भी था हम उसी में खुश थे। बिकॉज कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। और अब देखो, किसी की सक्सेस देखकर दिल थोड़ा भारी सा हो जाता है। किसी दूसरे की खुशी देखकर अपनी ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगती है। सोशल मीडिया पर एक मुस्कुराता चेहरा, एक अचीवमेंट पोस्ट, और हम अपनी पूरी कहानी पर सवाल उठा देते हैं। पर कभी सोचा है, जो इंसान आज तुमसे आगे दिख रहा है, शायद कल वो किसी और को देखकर खुद को कम समझ रहा हो। हम अपने पहले कदम को किसी और की मीलों की यात्रा से कंपेयर करने लगते हैं। कंपैरिजन हमें ये नहीं बताता कि हम कितना दूर आ चुके हैं, यह हमें सिर्फ ये बताता है कि हम अभी कहीं नहीं पहुँचे। हम अपने ज़ख्मों को गिनते हैं और दूसरों के मेडल्स को। हम अपनी स्ट्रगल वाली रात को दूसरों की स्पॉटलाइट वाली सुबह से कंपेयर करते हैं और फिर खुद को दोषी ठहरा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ मुश्किल है, क्या इससे भी ज़्यादा मुश्किल है? और न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं, और हम लोग बस अपनी नाकामयाबियों का रोना रोते रहते हैं। कभी उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते जो हमें पहले से ही मिली हुई है। हो सके तो खुद को इस बात के लिए कंपेयर करना कि
आप औरों से अच्छे इंसान बन सको, अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सको जो कि वो डिज़र्व करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सको, इस दुनिया में इंसानियत को ज़िंदा रख सको जो धीरे धीरे मरती जा रही है। अगर सर पर छत है, कभी भूखे पेट नहीं सोते हो तो खुद को लकी मानो, क्योंकि बहुतों की किस्मत में ये तक नहीं। कभी इस फ़ोन की चमचमाती दुनिया से बाहर निकल कर देखा है उन लोगों की हालत जो आपसे भी कहीं ज़्यादा गई गुजरी है। इवन आपकी ज़िंदगी तो उनसे कहीं बेहतर है। लोगों को अपना पेट भरने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है, धूप छाँव, भूख प्यास, बीमारी सब कुछ भुलाकर, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। कभी इस तरह से ज़िंदगी को देखा है तो खुशकिस्मत समझो खुद को, अपने माँ बाप का शुक्रिया करो, भगवान का शुक्रिया करो हमें ऐसी ज़िंदगी देने के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, और जो कुछ भी पाना है उसके लिए मेहनत करो। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी का ड्राफ्ट नहीं है, तुम्हारी कहानी अलग है। वो फूल जो आज खिलता है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता उस फूल से जो कल खिलेगा। बस दोनों अपने अपने समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब तुम खुद से पूछते हो कि मैं उन जैसा क्यों नहीं हूँ, तब तुम अपनी असली ताकत को इग्नोर कर रहे होते हो। सोचो अगर मछली अपने पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत पर खुद को जज करेगी तो वो सारी उम्र खुद को बेवकूफ़ी समझती रहेगी। पर मछली का असली टैलेंट पेड़ पर चढ़ना नहीं बल्कि लहरों से टकराना है। पर अगर तुम सोचोगे कि मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ तो ये कंपैरिजन बदलाव लाता है। याद रखना, ज़िंदगी किसी और को हराने का खेल नहीं है, ये खुद से खुद की लड़ाई है। इट्स यू वर्सेस यू ऑलवेज।